यूजीसी नेट जून 2026 एप्लीकेशन प्रोसेस के इस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनर में हम डिटेल में समझेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट तक का पूरा सफर एग्जैक्टली कैसे तय करना है। ये एश्योरेंस विजन एक्सप्लेनर एक डेफिनेटिव और फुल प्रूफ गाइड है। इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि कैंडिडेट्स पूरे पोर्टल को बिना किसी एरर के कॉन्फिडेंटली और सेफली नेविगेट कर सकें। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम सीक्वेंशली कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, प्री रेक्विजिट्स, 7 स्टेप प्रोसेस और आखिर में कुछ क्रूशियल गाइडलाइंस। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, जो है इंपॉर्टेंट डेट्स। टाइमलाइन फॉर यूजीसी नेट जून 2026। एप्लीकेशन पोर्टल 29 अप्रैल को ओपन हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म सबमिट करके एप्लीकेशन फी 20 मई की रात 11:50 PM तक हर हाल में पे करनी ही होगी। तभी लेट जून में होने वाले एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी कंफर्म होगी। एक छोटा करेक्शन विंडो 22 से 24 मई तक खुलेगा जरूर, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब एक्यूरेटली भरना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एप्लीकेशन फीस। देखते हैं कैटेगरी वाइज फी ब्रेकडाउन। जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 1150 रुपीज है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 600 रुपये पे करने होंगे, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए फी 325 रुपीज रखी गई है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, यानी प्री रेक्विजिट्स, व्हाट टू कीप रेडी बिफोर अप्लाइंग। पोर्टल ओपन करने से पहले इन चीज़ों की चेकलिस्ट एकदम रेडी होनी चाहिए। एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एक स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कैन्ड सिग्नेचर। अगर एप्लीकेबल हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डिटेल्स जैसे मार्क्स और सब्जेक्ट्स, और फाइनली फी पे करने के लिए एक रिलायबल ऑनलाइन पेमेंट मेथड, चाहे वो यूपीआई हो, कार्ड हो या नेट बैंकिंग। आप चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 4, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, द 7 स्टेप एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज का स्टेप 1 शुरू होता है ऑफिशियल पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने से, ताकि नए लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो सकें। फिर इन्हीं क्रेडेंशियल्स का यूज करके स्टेप 2 में लॉगिन करना है। स्टेप 3 में डिटेल्स के साथ मिटिक्युलसली फिल एप्लीकेशन फॉर्म स्टेज कंप्लीट करनी है, और स्टेप 4 में फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स को एग्जैक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से एक्यूरेटली अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। उसके बाद स्टेप 5 है, जहां किसी भी प्रिफर्ड मेथड का यूज करके पे एप्लीकेशन फी कंप्लीट करना है। फाइनल सबमिट हिट करने से पहले स्टेप 6 में एक थॉरो रिव्यू करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि बाद में चेंजेस इजीली अलाउड नहीं होते। और आखिर में स्टेप 7, फ्यूचर रेफरेंस और प्रूफ के लिए डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करके उसे सेफली सेव करना है। और आखिर में सेक्शन 5, क्रूशियल गाइडलाइंस, फेल सेफ रूल्स एंड टिप्स। कुछ फेल सेफ रूल्स हमेशा याद रखने हैं। पर कैंडिडेट स्ट्रिक्टली एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अलाउड है। एप्लीकेंट्स को सिर्फ अपनी खुद की कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूज करनी है, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सीधे डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकती है। सब्जेक्ट और कैटेगरी को सबमिट करने से पहले जरूर डबल चेक करना चाहिए। और लास्ट मिनट सर्वर क्रैश से बचने के लिए फॉर्म अर्ली फिल करना ही बेस्ट अप्रोच है। साथ ही एप्लीकेशन नंबर को सेफली नोट डाउन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो एक आखिरी सवाल सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्या सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से परफेक्टली स्कैन और अपलोड के लिए रेडी हैं, ताकि 20 मई की स्ट्रिक्ट डेडलाइन को मिस करने का कोई रिस्क ही ना रहे। इन्हीं स्टेप्स को मिटिक्युलसली फॉलो करके एक स्मूथ और एरर फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है।